नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे पॉलिटी के पार्ट 2 में। और आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला महत्व ये है कि के.एम. मुंशी साहब ने प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहा है। तो जन्मपत्री क्या होती है? जन्मपत्री वह है जो किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताती है कि उसका जीवन कैसा रहने वाला है या उसके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव होंगे। तो इसी तरह से प्रस्तावना भी संविधान के आदर्श, शासन का प्रकार, इन सभी चीज़ों के बारे में बताती है। तो पहली विशेषता क्या हो गई? यह संविधान की जन्मपत्री है। इसके बाद दूसरी, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर साहब ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं, इससे शासन करने का कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन उन्होंने इसे कहा है कि यह जो संविधान निर्माताएं थे, यानी कि संविधान जिन्होंने संविधान लिखा, उस सभा में जितने भी सदस्य थे उन सभी के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। यानी कि वो कैसा सोचते थे, क्या सोचते थे, वो सब हम किससे समझ सकते हैं? प्रस्तावना के द्वारा। यानी कि प्रस्तावना में पूरा संविधान ही प्रोहित किया हुआ है। तो तीसरा इसका जो महत्व है, तीसरा महत्व है ठाकुरदास भार्गव साहब के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया गया है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार प्रस्तावना के बिना संविधान भी किसी काम का नहीं है। तो ये तीन विशेषताएं हैं। चौथी है नानी पालखीवाला साहब ने संविधान का परिचय पत्र बताया है इसे, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। यानी कि चौथी क्या हो गई? परिचय पत्र। उसके बाद हम पांचवी विशेषता पे आते हैं। तो संविधान का दर्शन प्रस्तावना के अंदर ही पाया जाता है। यानी कि प्रस्तावना पढ़ के, तो ये दर्शन भी है संविधान का। यानी कि अगर यदि आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो संविधान को मोटा मोटा समझ सकते हैं। चौथा कि स्वाधीनता आंदोलन जो था, यानी कि जो आंदोलन हुए थे, उन सभी के आदर्शों की झलक संविधान की प्रस्तावना में पाई जाती है। आप उसमें देखेंगे समाजवादी, गणतंत्र और बंधुत्व, ऐसे शब्द जो आंदोलनों से हमें प्राप्त हुए, यानी कि स्वाधीनता आंदोलन से जो ऐसे शब्द प्राप्त हुए, वो सारे हमें प्रस्तावना में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये सभी थे प्रस्तावना के महत्व। आगे हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और सारे टॉपिक हम 2 से 3 मिनट में कवर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।